कुंती, द्रौपदी और उत्तरा। तो उत्तरा के गर्भ में जो अश्वत्थामा ने बाण छोड़ा और उसने प्रार्थना की तो बात पहुंचते पहुंचते पहुंच गई कि हमारे पुकारने में देर हो सकती है लेकिन उसके आने में देर नहीं होती। बहुत जल्दी तैयार बैठा रहता है। ठाकुर जी द्वारिका में पागल हो रहे थे, कह रहे थे कि मुझे जल्दी से ये बुला ले और मैं आ जाऊं। द्रौपदी के समय पर और उत्तरा ने तो क्योंकि सीख ले ली थी कि मेरी सास ने गलती की थी, मैं वो गलती नहीं करूंगी। भीम भी थे वहां लेकिन बुलाया नहीं, अर्जुन भी थे लेकिन उत्तरा ने बुलाया नहीं। सीधे सीधे कहा, देव देव जगत पते, हे जगत के रक्षक, जगत के पति, पाहि पाहि महायोगिन, मेरी आप रक्षा करें, मेरे गर्भ की रक्षा करें। भगवान ने उस समय परीक्षित जी की रक्षा करी, ब्रह्मास्त्र को निरस्त किया और उसके बाद फिर अपनी बुआ कुंती से, ये कन्हैया है ना, ये कुंती के खास भतीजे हैं, कुंती के खास भतीजे हैं। कुंती कन्हैया की खास बुआ है। बोले कैसे? जो वसुदेव जी थे ना, उनकी खास बहन थी कुंती, लेकिन उनके एक मित्र थे। पहले कुंती का नाम था प्रथा, पहले कुंती का नाम था प्रथा। प्रथा का पुत्र था अर्जुन, इसलिए अर्जुन का एक नाम है पार्थ। प्रथा का पुत्र यानी पार्थ। पहले कुंती का नाम था प्रथा। ये छोटी सी थी, बड़ी प्रिय थी और बहुत सेवा भावी और भगवान के भरोसे रहने वाली, यानी हर व्यक्ति का दिल जीतने वाली सेवा इनके अंदर थी, यानी सहनशीलता अपार। और नारी वही है जिसमें सहनशीलता है, नारी वही है। इन्होंने बजाई नहीं है क्योंकि है नहीं सहनशीलता, बजाएंगी क्यों? बजती बजवा लेंगे, बजवा ले। नहीं देखो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि सहन करो, लेकिन अच्छे काम में जब आदमी रोक टोक करे तो फिर अलग बात है, बाकी ना करो मैं। लेकिन जब और सब कामों में तो सहन करना उचित है। देखो ये आदमी लोग हैं बेचारे, पूरे दिन कलर का काम करते हैं, कोई पल्लेदारी का काम करते हैं, कोई मैकेनिक गिरी करते हैं, कोई रिक्शा चलाते हैं। इनके हाथ ऐसे पड़ जाते हैं पत्थर जैसे, लेकिन तुम्हारे लिए फिर भी क्रीम लाते हैं जिससे कि तुम्हारे हाथ मुलायम बने रहें। हैं? अपनी चिंता न करके तुम्हारी चिंता करते हैं तो फिर भी तुम सहन न करो। हैं? इनके गले में देखो बेचारे के काऊ में कछूना है, तुम्हारे में जो है एक आध तोला की तो सबके में ही परी है। हैं? तुम्हारी कमाई की नहीं है। हैं? कोई एक आध हो तो वो अलग बात है, इन्हीं की कमाई की है तो सहन करनी चाहिए कि नहीं? तुम जो लाल पीरी पहन रही हो ना, बढ़िया चमकदार हैं, और जिनके देखो कैसे सूखे कैसे कपड़ा हैं, ऐसे कपड़ा जिन्हें पर थूक भी को मन नहीं कर रहे, और न जिनकी कोई मैचिंग न कजू, जो मिल गो सो पहन लो। आभार मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? और इनके पास में ज्यादा से ज्यादा जूता चप्पल होंगे तो एक जोड़ी, दो जोड़ी, ज्यादा से ज्यादा खिंच के 3 जोड़ी, और तुम्हारा तो भगवान ही मालिक है। अब ताली ना बजा रहे हैं, कहीं बजाएंगे।
सांची में कहा, सांची कहवे में वो है। और इनके पास में कपड़े होंगे तो कितने भाई, ज्यादा से ज्यादा 10 जोड़ी, ज्यादा से ज्यादा खींचे कह रहा हूं 10 जोड़ी, 12 जोड़ी और खींचो तो 15, और तुम्हारा नाम ले दूं ना। अच्छा, उसके बाद ये नहीं है कि ये खुश हैं क्योंकि हम पे कपड़े ही ना, उसके बावजूद भी अलमारी में जगह नहीं है और पहनने को कपड़ा ही नहीं है। फिर इनका खून जलेगा कि नहीं जलेगा, तुम बताओ। सांची बात, बा बेचारे के हाथ फट रहे हैं, हाथ लोहा है गए, पत्थर है गए, और वो यूं करी मुंह पर कपड़ा ही ना है। इसलिए सहन करना बनता है, हाँ या ना? हाँ बनता है। अब बात तुम्हारी इच्छा है, मानो चाहे मत मानो। ये 1 लाख 2 लाख 4 लाख 6 लाख महीना कमाते हैं, फिर भी तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा रौब नहीं झाड़ते हैं और छोड़ने की धमकी नहीं देते हैं। लेकिन तुम में ते कोई 20,000 कमाने लगा तो जो कहती अपना खा रही हूं। 20,000 भी कमाने लगे ना, अरे साहब, और कहूं 1 लाख कमाने लगे तो छोड़ के चली जाएगी। है तू कौन है वे, कौन है, कहां का है, छोड़ के चली जाएगी। तो धन को पचाने की क्षमता, वास्तव में सहन करने की क्षमता होनी तो तुम में चाहिए थी, लेकिन सहन करने की क्षमता वास्तव में इनमें हो गई है? होनी तुम में चाहिए, क्योंकि प्रथा जो कुंती थी ना, वो इतना सहन करती थी, उसे जलाया गया, उनके बच्चों को फिर भी सहन कर गई। लाक्षागृह में घर से निकाला गया, सहन कर गई। जुआ में सब छीन लिया, सहन कर गई। सहन शक्ति की साक्षात मूर्ति कुंती, लेकिन बेटों से ये कहती रही, चिंता मत करो कन्हैया, तुम्हारे संग है तो सब कुछ तुम्हारे संग है। तुम्हारे संग ठाकुर है ना, कन्हैया है ना। युधिष्ठिर कहते हाँ है। तो बोले फिर क्या कमी है, क्या जरूरत है, फिर ले जाने दो। और यदि वो रहेगा तो लौट करके एक दिन सारा संसार तुम्हारे पास आ जाएगा। तो कुंती यानी प्रथा, प्रथा का पुत्र है पार्थ। और धरती जो है सबसे ज्यादा सहनशील होती है। कितना इस पे जो है गड्ढे खोदे जाते हैं, कितना मलमूत्र का त्याग किया जाता है। अब तो भैया ऐसे ऐसे बर्मा चल रहे हैं, बर्मा समझ रहे हो, धरती में वो गड्ढा खोदे वाले जो बिल्डिंगें बन रही हैं, जितनी ऊपर दिख रही हैं उतनी नीचे हैं, जितनी ऊपर दिख रही हैं उतनी पहले नीचे उनकी नींव जाती है। वो कितने इसमें जो है, लेकिन फिर भी तुम सबको क्षमा करती रहती है। उन्हें जो अपनी पे आ जाए तो नेक हलवे की जरूरत है, नेक हलवे की करवटों ना लेनी, नेक हलवे की जरूरत है, लेकिन क्षमा करती रहती है। इसलिए धरती से नारी को ये गुण सीखना चाहिए, जैसे कुंती ने सीखा। तो कुंती एक राजा था कुंती भोज, उसने प्रथा को गोद ले लिया था, वहां से उसका नाम कुंती पड़ा, पहले इसका नाम प्रथा था। तो ये जो राजा था इसने गोद लिया था, इसके यहाँ संत आते थे। एक बार दुर्वासा ऋषि आए थे, और दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी थे, इनकी सेवा हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता था। तो उनकी सेवा कुंती ने की थी और खुश कर लिया था। जिसे कोई खुश नहीं कर सकता उसे कुंती ने खुश कर लिया था। फिर वे दुर्वासा ऋषि 5 मंत्र दे के गए थे कि बेटा मैं तेरे से बड़ा खुश हूँ, ये 5 देवताओं के 5 मंत्र तुम्हें देता हूँ, तुम इस मंत्र से एक बार भी पुकारोगे तो देवता को आना ही पड़ेगा। ऐसी थी कुंती।
तो कुंती बुआ से खास भगवान की बुआ है, लेकिन पता है कुंती भगवान को जानती है कि इसे भतीजा समझना ठीक नहीं है। ये आया है भतीजे के रूप में, लेकिन है तो कोई सत्ता है। इसलिए हमेशा गोविंद कहती थी, गोविंद। कभी कभी प्यार आता था ना, तब कहती थी कन्हैया, लेकिन गोविंद कहती थी। और आज जब राजपाट हो गया युधिष्ठिर जी का, सब कौरव मारे गए, उसके बाद कन्हैया ने कहा कि बुआ ये बात है कुरुक्षेत्र की, वहीं युद्ध पूरा हुआ था। तो वहीं से फिर भगवान ने कहा बुआ अब मैं गुजरात चला जाऊं। भगवान भी गुजरात ही आए थे, यूपी में से। जन्म भले ही यूपी में लिया, पर जीवन गुजरात में ही कट्यो। इसलिए तुम्हारो जीवन यहाँ कटे तो समझ लियो कि हमारे जो बाप दादा आए बिनों को यहीं कट्यो, तो तुम्हारो कटे तो कोई बड़ी बात ना।